जंगल के बीचों बीच एक बूढ़ा आम का पेड़ था। उसकी सबसे ऊंची डाल पर था एक प्यारा सा घोंसला, जहां रहती थी पिन्नी चिड़िया अपने दो नन्हे बच्चों टिंकू और मिंकू के साथ। तीनों की सुबह सूरज की किरणों से होती और रातें माँ की गर्माहट में बीतती। पिन्नी हर सुबह उड़ जाती, दाना ढूंढती और शाम होते लौट आती। पर उस दिन कुछ अलग था। आसमान गहरा हो चुका था। काले बादलों की गड़गड़ाहट जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रही थी। मम्मा आज मत जाओ ना। मिंकू बोला। बिजली डरावनी लग रही है। पिन्नी मुस्कुरा कर बोली। डरना नहीं मेरे लाल, बस कुछ ही देर में लौट आऊंगी। पर याद रखना, जब तक मैं ना आऊं घोंसले से बाहर मत झांकना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। दोनों बच्चों ने सिर हिला दिया और माँ उड़ गई। जंगल में हवा का शोर बढ़ता जा रहा था। पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो। पिन्नी किसी तरह उड़ते उड़ते गेहूं के कुछ दाने लेकर लौटी ही थी कि ऊपर आकाश में एक परछाई मंडराई। वो परछाई धीरे धीरे पास आई। वो था एक बाज। आंखों में आग, पंजों में तेजी और आगाज में खौफ। कहाँ जा रही है छोटी चिड़िया? इतनी बारिश में उड़ान? पिन्नी सहम दे। मैं बस अपने बच्चों के लिए खाना ले जा रही हूँ। बाज हंसकर बोला। तो आज बच्चों का खाना तो मिलेगा ही, साथ में उनकी माँ भी। पिन्नी पीछे हटने लगी। उसे पता था भागना बेकार है। बारिश तेज हो चुकी थी और हवा उसके पंखों को कमजोर कर रही थी। पर तभी उसकी नजर एक सूखी डाल पर पड़ी। नीचे गहरा कुआं था और ऊपर बाज झपटने को तैयार। वो सोचने लगी, अगर मैं यहाँ से कूदी तो शायद बच जाऊं, या शायद खत्म हो जाऊं, पर कोशिश करनी होगी अपने बच्चों के लिए। बाज ने झपट्टा मारा और उसी पल पिन्नी ने नीचे छलांग लगा दी। हवा ने उसे जोर से झटका दिया, पर उसकी पतला शरीर डाल के दूसरे सिरे पर जा गिरी। बाज भटक गया। बारिश और हवा में उसकी दिशा बिगड़ गई। पिन्नी को चोट लगी थी, लेकिन उसने दाने नहीं छोड़े। बस अब बच्चों तक पहुंचना है। उधर घोंसले में बिजली की चमक हर बार बच्चों का दिल दहला देती। टिंकू बोला। मिंकू, बाहर कोई परछाई दिख रही है। मत देख, मम्मा ने मना किया है। लेकिन टिंकू खुद को रोक नहीं पाया। उसने घोंसले से गर्दन बाहर निकाली और देखा कि सामने एक विशाल पंख अंधेरे में हिल रहे हैं। अरे, कोई बड़ा पक्षी है। अचानक वो पंख हिले और एक काली आकृति घोंसले के पास उतरी। वो बाज था। उसकी नजर बच्चों पर थी। घोंसला हिलने लगा। मिंकू डर के मारे चिल्लाया। मम्मा, उसी पल बिजली चमकी और पेड़ के नीचे एक परछाई दिखी। वो थी पिन्नी चिड़िया, चोटिल, भीगी हुई, पर आंखों में आग लिए। खबरदार, मेरे बच्चों से दूर रहे बाज। बाज ने हंसी उड़ाई। अब तो क्या कर लेगी? तेरे पंख भीग चुके हैं, उड़ भी नहीं सकती। पिन्नी बोली। शिकारी, तूने कभी माँ की ताकत देखी है? और अगले ही पल उसने एक चाल चली। वो नीचे झुकी और जमीन से एक सूखी डाली उठाई। बाज झपटा, लेकिन डाली उसकी आंख में जा लगी। वो चीखा और पेड़ की डाल से नीचे गिर पड़ा। बारिश की गूंज में बच्चों की चीख और माँ की सांसें एक हो गईं। घोंसला बच गया, पर पिन्नी का पंख टूट चुका था। अगली सुबह सूरज की किरणें आईं, पर पिन्नी उड़ नहीं पा रही थी। उसने बच्चों को देखा, दोनों ठीक थे, लेकिन अब टिंकू का शरीर तप रहा था। वो भागी भागी बुद्धू उल्लू डॉक्टर के पास पहुंची। मेरे बच्चों को बुखार है। डॉक्टर ने जांच की, फिर बोला। ये जंगल की हवा में फैला वायरल है। अगर आज की रात निकल गई तो सुबह सब ठीक होगा। पिन्नी पूरी रात उनके पास बैठी रही। उसने आंखें नहीं झपकाई। बाहर तूफान फिर से लौट आया था। बिजली चमकती, हवा हाहाकार मचाती, पर पिन्नी बस एक मंत्र दोहरा रही थी। मेरे बच्चों को बचा ले, हे भगवान। आधी रात बीती और अचानक सब शांत हो गया। जंगल की हवा थम गई। नीम के पत्ते स्थिर हो गए और उसी पल मिंकू ने धीरे से कहा। मम्मा, मुझे पानी दे रहा। पिन्नी का दिल जैसे रुक गया। वो मुस्कुराई और बच्चों को अपने पंखों में समेट लिया।
मेरे लाल, अब सब ठीक है। सुबह जब सूरज उगा तो तीनों उड़ान भरने को तैयार थे। पिन्नी बोली, आज तुम डर से नहीं, आसमान से मिलोगे। टिंकू और मिंकू ने पंख फैलाए और नीले आसमान में उड़ गए। नीचे वही पेड़, वही हवा, जो चुपचाप इस बात का सबूत थी कि माँ की ममता से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।